गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। सबसे बड़ी अपडेट है साथियों, बीएड एमएड बीपीएड एंट्रेंस 2025 से संबंधित जो आपका रिजल्ट का प्रकाशन हुआ था साथियों, उसको रद्द किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ रीज़न सटीक बताए नहीं गए हैं, लेकिन क्या रीज़न हो सकते हैं ये हमें पता है, आप लोगों को भी पता है। और जो महत्वपूर्ण डेट्स दिए गए थे, इम्पोर्टेंट तिथियाँ दी गई थी पहले राउंड के काउंसलिंग से संबंधित, तो इसको भी स्थगित किया जाता है। फिर से कुछ दिन के बाद में साथियों फिर से रिजल्ट प्रकाशन होगा, साथ ही साथ फिर से काउंसलिंग से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। फिलहाल जो रिजल्ट था उसको रद्द किया गया है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से, कुछ देर पहले ही ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हुआ है। सबसे दुख की बात है साथियों, यह जो प्रक्रिया चल रही है, एग्जामिनेशन हो रहा है, उसके बाद में काउंसलिंग होगा, ये मात्र एडमिशन के लिए है। आप समझ सकते हैं, सिर्फ एडमिशन लेने के लिए इतना यहाँ पर झेलना पड़ता है और सही से परीक्षा कंडक्ट नहीं हो पाती है, सही समय से रिजल्ट प्रकाशन नहीं होता है, सही से काउंसलिंग नहीं होती है। सिर्फ एडमिशन का है, ये इंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसमें इस तरह का यहाँ पर दुखद घटना कह सकते हैं होता है। तो जो नियुक्ति वाली एग्ज़ाम होती हैं, परीक्षाएं होती हैं, उनमें कितना धांधली होता होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसी से साथियों। बहुत ही दुखद है झारखंड के सभी तमाम अभ्यर्थियों के लिए। ये नोटिफिकेशन देखें उसके बाद बात करते हैं। बीएड एमएड बीपीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के परीक्षाफल एतत् और परीक्षाफल रद्द किए जाने एवं प्रथम चक्र ऑनलाइन साक्षात्कार को स्थगित करने से संबंधित अति महत्वपूर्ण सूचना है। तो ऑनलाइन जो आपका काउंसलिंग होना था फर्स्ट राउंड का, वो भी स्थगित हो गया, रिजल्ट आपका रद्द हो गया, फिर से रिजल्ट का प्रकाशन किया जाएगा। देखिए यहाँ पर 4/7/2025 के माध्यम से प्रकाशित बीएड एमएड बीपीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का रिजल्ट को एतत् द्वारा रद्द किया जाता है। उक्त परीक्षाफल के आधार पर दिनांक 7/7/2025 के निर्धारित प्रथम चक्र ऑनलाइन साक्षात्कार को अपरिहार्य कारण वश स्थगित किया जाता है। उक्त के संबंधित अद्यतन जानकारी सूचना बाद में दैनिक समाचार पत्रों एवं परिषदीय वेबसाइटों के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। अब कितने दिनों बाद प्रकाशन होगा रिजल्ट का, कब आगे आएंगी नोटिफिकेशंस, तो यहाँ पर तो कोई कट ऑफ डेट नहीं दिया है, 1 वीक या फिर 2 वीक, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर जो रीज़न थे साथियों, मैक्सिमम लोगों के जो मार्क्स थे आंसर की को ओएमआर से मिलाने के बाद में कुछ यहाँ पर मार्क्स कुछ अलग आ रहे थे, उसके बाद में रिजल्ट में या फिर रैंक कार्ड के हैं उसमें उनका मार्क्स जो है कम हो जा रहा था काउंट करने के बाद में, तो यह एक समस्या थी। उसके बाद में सबसे बड़ी समस्या कैटेगरी को लेकर की थी। जो झारखंड के अभ्यर्थी हैं उनका कैटेगरी चेंज हो गया था। जो झारखंड के यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं ग्रेजुएशन, फिर भी उनका बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी कमेंट किए थे, टेलीग्राम पर भी मैसेज किए थे कि झारखंड के विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास आउट हैं, उसके बावजूद भी उनका कैटेगरी रैंक नहीं दिया गया है, सिर्फ सीएमएल रैंक दिया गया है ना। तो बहुत सारे रिजल्ट को लेकर के कंप्लेन गए, बहुत सारे ईमेल गए। मैंने कई वीडियोज के माध्यम से लगातार बोला था कि लगातार आप ईमेल कीजिए, लगातार कांटेक्ट कीजिए कि परीक्षा फल जो है सही तरह से प्रकाशित नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। तो इससे संबंधित बहुत सारे रिटन आवेदन भी किए गए हैं मेल के माध्यम से और बहुत सारे कॉल्स भी गए हैं। तो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, त्रुटियां हैं, उनको सुधार किया जाएगा और फिर से रिजल्ट का प्रकाशन किया जाएगा। इसके लिए आपको 1 सप्ताह तो मान के चल सकते हैं, 1 सप्ताह आप लोग आराम से फिर रिलैक्स मोड में हो जाइए। यहाँ पर मार्क्स जो हैं, अब कुछ अभ्यर्थियों के मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, कुछ अभ्यर्थियों के घट भी सकते हैं, क्योंकि फिर से रिजल्ट का प्रकाशन होगा तो सीएमएल रैंक जो है अप डाउन फिर से होगा, सीएमएल ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है अगर फिर से रिजल्ट प्रकाशन होता है तो। लेकिन आप लोग जो है अपना ओएमआर हमेशा साथ रखिएगा
OMR को आंसर की के साथ में ज़रूर आप लोग मैच करके अपने मार्क्स को काउंट करके ज़रूर रखिएगा, ताकि आगे फिर से कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर से हम उसका कंप्लेन कर सके या फिर उसका विरोध कर सके। तो यहाँ पर अभ्यर्थी जो हैं जिनका अच्छा स्कोर, जिनका अच्छा CML कैटेगरी रैंक है, उनको यहाँ पर दुख ज़रूर हुआ होगा, लेकिन जो निराश अभ्यर्थी थे, जिनकी त्रुटियाँ हुई थी और मार्क्स कम हो जा रहे थे OMR सीट का आंसर की मिलाने के बावजूद, तो हो सकता है उनमें करेक्शन हो, उसके बाद में रिजल्ट का प्रकाशन। फिलहाल यही अपडेट है, तो आप लोग पहले के जैसे पेशेंस बना करके ही रखना है, ताकि इतने दिन लगातार इंतज़ार करने के बाद में रिजल्ट का प्रकाशन हुआ, उसमें भी इस तरह का यहाँ पर मामला देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी दुखद है प्यारे साथियों। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों से गुजरा हुआ, तो बेहतर समझता हूँ कि क्या आप लोगों के साथ अभी हो रहा है। फिलहाल आगे के अपडेट्स के लिए बने रहेंगे आप लोग। धन्यवाद।